जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल पे ही आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिनांक 14 और 15 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 14 और 15 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों आज अपन देख लेंगे हाईलाइट्स ऑफ द डे में अपन क्या क्या देखने वाले हैं वो देख लेंगे। तो दोस्तों, हाल ही में नेशनल कैंसर अवेयरनेस वीक के रूप में अपन ने कब मनाया वो देख लेंगे। और दोस्तों, हाल ही में नेशनल एजुकेशन डे के रूप में कब मनाया गया है वो भी देख लेंगे। और हाल ही में वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे के रूप में कब मनाया गया वो भी देख लेंगे। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में अपन ने कब मनाया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अक्टूबर मंथ के रूप में किसे चुना गया वो भी देख लेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में कितने लोगों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा वो देख लेंगे। और हाल ही में एजुकेशन मिनिस्ट्री ने देश भर के स्कूल के बच्चों और उच्च शिक्षण संस्थानों में कौन से दिन को जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने की घोषणा की वो भी देख लेंगे। और हाल ही में वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में भारत की सबसे अच्छी एम्प्लॉयर कंपनी कौन सी बनी है वो भी देख लेंगे। और हाल ही में एक कैलेंडर ईयर में 1000 T20 इंटरनेशनल रन्स बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन से बन गए वो भी देख लेंगे। और हाल ही में देश की 51 महिलाओं को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड प्रदान किया गया है दोस्तों। और हाल ही में 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन गोवा में किया जाएगा। और हाल ही में COP27 में इंडियन डेलीगेशन का रिप्रेजेंटेशन किसे ने किया वो भी देख लेंगे आज के इस सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 14 और 15 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो हाल ही में नेशनल कैंसर अवेयरनेस वीक के रूप में अपन ने कब मनाया तो हाल ही में 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस वीक के रूप में मनाया गया। तो हर साल कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल नेशनल कैंसर अवेयरनेस वीक के रूप में 7 नवंबर को मनाते हैं। 2014 में पहली बार मनाया गया। और दोस्तों 14 और 7 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं तो नोबेल अवार्ड विनर मैरी क्यूरी के जयंती के उपलक्ष्य में नेशनल कैंसर अवेयरनेस वीक के रूप में मनाते हैं। तो मैरी क्यूरी जी ने कैंसर के उपचार के लिए रेडियोथेरेपी का विकास किया था, उसी के उपलक्ष्य में उन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में मनाते हैं। और 4 फरवरी को अपन वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। वर्ल्ड लंग कैंसर डे के रूप में अपन ने 1 अगस्त को मनाया। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी को मनाते हैं। और हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर के बचाव के लिए होप एक्सप्रेस को भी शुरू किया गया था। और हाल ही में क्वाड्रिलैटरल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन जो कि सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ एक महत्वपूर्ण वैक्सीन है, क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन जो कि सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने बनाई गई है, उसको हाल ही में लॉन्च किया गया। तो हाल ही में नेशनल कैंसर अवेयरनेस वीक के रूप में हाल ही में 7 नवंबर को मनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में नेशनल एजुकेशन दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में कब मनाया गया तो हाल ही में 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया गया। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और दोस्तों, वह इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो उन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में हम नेशनल एजुकेशन डे के रूप में 11 नवंबर को मनाते हैं, जिसकी थीम क्या है 2022 की, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। तो क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हर साल 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो हाल ही में वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे के रूप में कब मनाया गया तो हाल ही में 10 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे। तो हर साल नवंबर माह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे। तो दोस्तों, हाल ही में इसको मेक थिंग्स ईजियर डे के रूप में भी मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या है दोस्तों 2022 की अवर हेल्थ। तो हाल ही में वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे के रूप में 10 नवंबर को मनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। और दोस्तों, यह दिवस हर साल नवंबर माह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, जो कि 2022 को 10 नवंबर को मनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में कब मनाया गया तो हाल ही में 12 नवंबर को मनाया गया पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे,
जन प्रसारण दिवस के रूप में 12 नवंबर को मनाया गया। तो 1947 में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन दिल्ली से महात्मा गांधी जी के भाषण के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है हर साल 12 नवंबर को। तो हाल ही में पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में 12 नवंबर को मनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में अक्टूबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया। तो हाल ही में हमारे इंडियन ताबड़तोड़ बल्लेबाज विराट कोहली और पाकिस्तान की ऑलराउंडर खिलाड़ी है दोस्तों निडा डार, उनको चुना गया है दोस्तों। तो हाल ही में अक्टूबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में विराट कोहली जी और पाकिस्तान की ऑलराउंडर प्लेयर निडा डार जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर के रूप में चुने गए विराट कोहली और पहली बार ही मिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दोस्तों विराट रन मशीन कोहली को। तो बात अभी आईसीसी की है जिसकी स्थापना हुई थी 1909 को, जिसकी अभी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दुबई। चेयरमैन अध्यक्ष कौन है दोस्तों, सीईओ कौन है, जेफ एलार्डिस है। तो हाल ही में अक्टूबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में विराट कोहली और पाकिस्तान की निडा डार जी को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों हाल ही में अभी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ यह अवार्ड रिसेंटली ही 2021 में आईसीसी ने शुरू किया गया। उसी के उपलक्ष्य में हर महीने दोनों महिलाओं और पुरुषों को जो भी उस महीने में पर्टिकुलर महीने में जो भी अच्छा प्रदर्शन करता है उसे मिलता है दोस्तों आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। तो दोस्तों जनवरी 2021 से शुरू हुआ था। अभी दोस्तों हाल ही में किसे किसे मिला था उसके बारे में जानकारी दे दूंगा दोस्तों आपको। और अक्टूबर माह के लिए तो अपने विराट भाई को मिला है। और दोस्तों हाल ही में सितंबर 2022 का मोहम्मद रिजवान फ्रॉम पाकिस्तान और हरमनप्रीत कौर फ्रॉम इंडिया को दिया गया। अगस्त 2022 का सिकंदर रज़ा फ्रॉम जिम्बाब्वे, ताहिला मैग्रथ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया को दिया गया। जुलाई 2022 का प्रभात जयसूर्या फ्रॉम श्रीलंका एंड ईमा लाम्बा फ्रॉम इंग्लैंड को चुना गया। और हाल ही में जून 2022 का जॉनी बेस्टो जी को, जो कि इंग्लैंड से है, मेरिजाने केप्पा जो कि साउथ अफ्रीका से है, उनको मिला था। मई 2022 का एंजेलो मैथ्यूज़ फ्रॉम श्रीलंका, ट्यूबा हसन फ्रॉम पाकिस्तान को दिया गया। अप्रैल 2022 का केशव महाराज को, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी है, और एलिसा हेली जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। और मार्च 2022 का बाबर आजम फ्रॉम पाकिस्तान, रचिल हैंस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और फरवरी 2022 का श्रेयस अय्यर फ्रॉम इंडिया एंड एमिलिया केयर फ्रॉम न्यूजीलैंड को मिला था। और जनवरी 2022 में साउथ अफ्रीका के कीगन पीटरसन और हेदर नाइट फ्रॉम इंग्लैंड को दिया गया था। तो दोस्तों अभी आईसीसी हर महीने बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ बोथ वुमेन्स एंड मेंस को चुनता है। उसी के उपलक्ष्य में अभी अक्टूबर में पहली बार ही विराट कोहली जी को दिया गया आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2022। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो हाल ही में किशोर कुमार बसाजी को नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो प्रोफेसर किशोर कुमार बसाजी को नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो भारतीय राष्ट्रीय परिसंघ और मानव विज्ञानी अकेडमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं किशोर कुमार बसा, जो कि करंटली भारत का सबसे बड़ा मानव विज्ञान संघ है। तो हाल ही में नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में किशोर कुमार बसा जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किशोर कुमार बसा जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में यानी कि फेडरेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में शुभ्रकांत पांडा जी को नियुक्त किया गया था। और यूनाइटेड नेशन के वायु परिवहन कमेटी के अध्यक्ष शेफाली जुनेजा जी को नियुक्त किया गया था। और हाल ही में क्वालिटी काउंसिल के अध्यक्ष जक्षय शाह जी को चुना गया था। और दोस्तों हाल ही में नेशनल मॉन्यूमेंट से याद आया, अभी देश का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन का उद्घाटन गुजरात के भुज में किया गया। और अभी हाल ही में राजस्थान के मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। दिल्ली के अनंगताल लेक को भी नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया गया दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा।
तो हाल ही में नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किशोर कुमार बसाक जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कितने लोगों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो टोटल 5 लोगों को किया जाएगा उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित। तो वह 5 लोग कौन है भैया? तो दोस्तों हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल है, इंडियन फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी, और हमारे एक्सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, और गिरीश चंद्र तिवारी जो कि कवि और लेखक है, और वीरेंद्र डंगवाल जी जो कि पत्रकार व साहित्यकार थे। इन 5 को दिया जाएगा उत्तराखंड गौरव सम्मान। और जनरल बिपिन रावत, गिरीश चंद्र तिवारी, वीरेंद्र डंगवाल जी, इनको मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। वह 5 लोग यह है दोस्तों, अजीत डोभाल, प्रसून जोशी, जनरल बिपिन रावत, गिरीश चंद्र तिवारी, वीरेंद्र डंगवाल जी। और दोस्तों हाल ही में सीडीएस जनरल बिपिन रावत से कुछ तो भी याद आया कि अरुणाचल प्रदेश के किबिथू मिलिट्री कैंप का नाम रखा गया उनके नाम पे। वह भारत के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। हाल ही में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए गए थे। और दोस्तों हाल ही में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी अनिल चौहान जी को चुना गया था। तो हाल ही में 5 लोगों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों, अजीत डोभाल, प्रसून जोशी, जनरल बिपिन रावत, गिरीश चंद्र तिवारी, यह 5 लोगों को दिया जाएगा दोस्तों उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एजुकेशन मिनिस्ट्री ने देश भर के स्कूल के बच्चों और उच्च शिक्षण संस्थानों में कौन से दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी? तो दोस्तों हाल ही में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने देश भर के स्कूल में और उच्च शिक्षण संस्थानों में। तो 2021 में केंद्र सरकार ने आदिवासी फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। और 15 नवंबर को फ्रीडम फाइटर, समाज सुधारक और देश के सम्मानित आदिवासी नेता बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है। और बिरसा मुंडा यह पूरे भारत में आदिवासी समुदायों के द्वारा भगवान के रूप में पूजे जाते हैं और पृथ्वी के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं बिरसा मुंडा। और दोस्तों अभी बिरसा मुंडा से याद आया, अभी द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक को तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा जी ने लिखा। और हाल ही में बिरसा मुंडा जनजातीय नामक पुस्तक को प्रोफेसर आलोक चक्रवाल जी ने लिखा। और हाल ही में ओडिशा के राउरकेला में हॉकी स्टेडियम का नाम भी बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा गया। और 2023 के हॉकी वर्ल्ड कप भी वहाँ पे ही होंगे। और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज़ सिचुएटेड इन रांची, झारखंड दोस्तों। तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थानों में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में भारत की सबसे अच्छी एम्प्लॉयर कंपनी कौन सी बन गई? तो दोस्तों हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बन गई वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में भारत की सबसे अच्छी एम्प्लॉयर कंपनी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में भारत की सबसे अच्छी एम्प्लॉयर कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो मुकेश अंबानी जी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बनी भारत की सबसे अच्छी एम्प्लॉयर कंपनी। तो काम करने के लिहाज से बेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो वर्ल्ड में 20वीं सबसे अच्छी फर्म बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे 2,30,000 एम्प्लॉयर्स के साथ इंडिया में टॉप पे रही। और टॉप 100 में एकमात्र भारतीय कंपनी बनी जो कि इस लिस्ट में शामिल होने वाली, जो कि है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। और ग्लोबली पहले स्थान पे सैमसंग जो कि साउथ कोरिया की कंपनी, दूसरे स्थान पे माइक्रोसॉफ्ट जो कि यूएस की कंपनी, तीसरे स्थान पे भी IBM है, वो भी यूएस की कंपनी है, चौथे पे अल्फ़ाबेट है, 5वें पे एप्पल है। और दोस्तों हाल ही में भारत में 20 पे रिलायंस है, 137 पे HDFC लिमिटेड है, 173 रैंक पे बजाज है, 240 पे आदित्य बिरला है, 333 पे हीरो मोटो कॉर्प है। और दोस्तों हाल ही में KV कामत जी बने थे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़। और भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट गुजरात के हजीरा में बनाएंगे, ऐसी घोषणा की थी दोस्तों मुकेश अंबानी ने। और हाल ही में जियो के अध्यक्ष अपने बेटे को बना दिया गया आकाश अंबानी को।
तो हाल ही में वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में भारत की सबसे अच्छी एम्प्लॉयर कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एक कैलेंडर ईयर में 1000 T20 रन बनाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? सूर्य कुमार यादव जी। तो दोस्तों हाल ही में एक कैलेंडर ईयर में 1000 T20 रन्स बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव जी बन गए। तो दोस्तों इंडियन बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सूर्य कुमार यादव जी। उन्होंने एक कैलेंडर में 1000 T20 इंटरनेशनल रन्स बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और दोस्तों एक कैलेंडर ईयर में 1000 रन बनाने वाले वह दूसरे खिलाड़ी है, पहले थे पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान। और हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2022 में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी अयान खान जी थे। और दोस्तों अभी हाल ही में युवराज सिंह बने ब्लाइंड T20 टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर। और हाल ही में 2023 में वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप, जो कि पहला ही वर्ल्ड कप होगा, वो साउथ अफ्रीका में होगा। और हाल ही में कायरन पोलार्ड जो कि 600 T20 मैचेस खेलने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी बन गए। और हाल ही में ड्वेन ब्रावो जी जो कि 600 T20 विकेट्स लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। और हाल ही में रोहित शर्मा जी बन गए 400 T20 मैचेस खेलने वाले पहले खिलाड़ी जो कि भारतीय बन गए थे। और दोस्तों हाल ही में 4000 इंटरनेशनल रन्स पूरे करने वाले एकमात्र खिलाड़ी विराट कोहली जी बन गए दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में एक कैलेंडर ईयर में 1000 T20 इंटरनेशनल रन्स बनाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव जी बन गए। और दोस्तों इतिहास में वह दूसरे ही खिलाड़ी है आफ्टर मोहम्मद रिजवान। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में देश की कितनी महिलाओं को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड प्रदान किया जाएगा? तो हाल ही में 51 महिलाओं को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड प्रदान किया जाएगा। तो हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने 7 नवंबर 2022 को 51 महिलाओं को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड प्रदान किया। तो दोस्तों हाल ही में 51 नर्सेस को ईयर 2021 के लिए नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार नर्सेस और नर्स स्टाफ के उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए दिया जाता है। और 1973 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। और सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में यह अवार्ड का प्रदान किया, जो कि करंटली है हमारे मनसुख मंडाविया जी। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी को मॉडर्न नर्सिंग के दाता कहा जाता है, जिनका जन्म 12 मई 1820 को इटली में हुआ था। और 12 मई को इसीलिए इंटरनेशनल नर्सिंग डे के रूप में मनाते हैं। और हाल ही में 1 जुलाई को अपन ने नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया। और दोस्तों इंडिया की नाइटिंगेल किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू जी, जो कि भारत की पहली महिला गवर्नर उत्तर प्रदेश की रह चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में देश की 51 महिलाओं को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड प्रदान किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो दोस्तों हाल ही में 20 से लेके 28 नवंबर 2022 के बीच में 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन गोवा में किया जाएगा। तो दुनिया भर के फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दैट इज़ 53rd एडिशन में। और इसका आयोजन ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री द्वारा किया जाएगा। और 52वां भी गोवा में ही हुआ था। तो दोस्तों हाल ही में 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन गोवा राज्य में किया जाएगा। 52वां भी गोवा में ही हुआ था दोस्तों। तो बात अभी गोवा की है। तो दोस्तों जिसकी राजधानी पणजी होती है, यहाँ के CM है प्रमोद सावंत दोस्तों। और हाल ही में 9वां आयुर्वेदिक सम्मेलन और आरोग्य एक्सपो की मेज़बानी करेगा गोवा। और हाल ही में 37वें यानी कि 37th नेशनल गेम्स को होस्ट करेगा गोवा। और हाल ही में 36 नेशनल गेम्स गुजरात के 4-5 शहरों में हुआ थे। और गोवा के पणजी में नेशनल कस्टम एंड GST म्यूज़ियम का उद्घाटन, जिसका नाम रखा गया था धरोहर, उसका उद्घाटन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने किया था। और दोस्तों हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ गोवा में ही लागू होता है। और गोवा रेबीज फ्री स्टेट भी है। और भारत का पहला सैंडून पार्क भी गोवा में किया गया। और 1961 में पुर्तगाल से आज़ाद करने के लिए गोवा में ऑपरेशन विजय के रूप में शुरू किया गया था। और ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगाल से आज़ाद करने में गोवा को हासिल किया गया था दोस्तों।
तो दोस्तों हाल ही में 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन गोवा में किया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो हाल ही में COP 27 में इंडियन डेलीगेशन का रिप्रेजेंटेशन किसने किया? तो हमारे पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने COP 27 में इंडियन डेलीगेशन का नेतृत्व किया। तो दोस्तों हाल ही में इजिप्ट में शर्म अल शेख में चल रहे COP 27 में इंडियन डेलीगेशन का रिप्रेजेंटेशन हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने किया। और COP 27 का उद्देश्य क्या है? तो क्लाइमेट चेंजेस इमरजेंसी से निपटने के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पर बातचीत करना, जिसका सब्जेक्ट क्या है? डिलीवरिंग फॉर पीपल एंड प्लैनेट। और COP 26 ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। और 2023 में COP 28 होगा जो कि UAE में होगा। और 2022 की बात करें तो अभी G20 की अध्यक्षता दोस्तों 2022 की इंडोनेशिया के पास है। और 2023 में G20 की मेज़बानी करेगा भारत। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2022 में अध्यक्षता करेगा उज्बेकिस्तान। और दोस्तों चाइना करेगा ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता। बिम्स्टेक की अध्यक्षता श्रीलंका करेगा। और G7 की अध्यक्षता जर्मनी करेगा। और नाटो 2022 की अध्यक्षता करेगा दोस्तों स्पेन। और हाल ही में 2022 में क्वाड देशों की बैठक की मेज़बानी जापान टोक्यो करेगा। और 2023 में होगा न्यू दिल्ली में क्वाड देशों की मीटिंग। तो हाल ही में COP 27 में इंडियन डेलीगेशन का रिप्रेजेंटेशन भूपेंद्र यादव जी करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य और किस शहर में किया गया? तो दोस्तों हाल ही में नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया। तो राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य इसका आयोजन फेस्टिवल का आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया। तो 1 नवंबर 2022 को नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया। तो 10 देशों के 1500 कलाकारों ने पार्टिसिपेट किया। और भारत के आदिवासी कलाकारों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसका उद्देश्य क्या है? तो आदिवासी कल्चर को कायम रखने के लिए दुनिया भर में प्राचीन संस्कृतियों के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 14 और 15 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नेशनल कैंसर अवेयरनेस वीक के रूप में अपन ने 7 नवंबर को मनाया। और हाल ही में 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे यानी कि मेक थिंग्स ईजियर डे के रूप में हर साल नवंबर माह के दूसरे गुरुवार को यानी कि 10 नवंबर को मनाते हैं। और हाल ही में पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में 12 नवंबर को मनाया गया। जन प्रसारण दिवस के रूप में मनाया गया 12 नवंबर को। और हाल ही में अक्टूबर माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में विराट कोहली और पाकिस्तान की नीडा डार जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण यानी कि नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में किशोर कुमार बसा जी को नियुक्त किया गया। और हाल ही में 5 लोगों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। और दोस्तों हाल ही में एजुकेशन मिनिस्ट्री ने देश भर के स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थानों में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने की घोषणा की। और हाल ही में वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में भारत की सबसे अच्छी एम्प्लॉयर कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़। पहले स्थान पे सैमसंग है, दूसरे पे माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे पे IBM, चौथे पे अल्फ़ाबेट, पाँचवें पे एप्पल और 20वीं कंपनी बनी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, जो कि टॉप 100 में आने वाली पहली भारतीय कंपनी भी बन गई जो कि 20 रैंक पे है। और हाल ही में एक कैलेंडर ईयर में 1000 T20 इंटरनेशनल रन्स बनाने वाले पहले भारतीय सूर्य कुमार यादव जी बन गए। हाल ही में देश की 51 महिलाओं को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। और हाल ही में 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन गोवा में किया जाएगा। और हाल ही में COP 27 में इंडियन डेलीगेशन का रिप्रेजेंटेशन हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने किया। और हाल ही में नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल यानी कि राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य का आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 14 और 15 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए
गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।